नमस्कार, हरियाणा एट 9 PM न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। आइए आपको कराते हैं खबरों से अपडेट। बुलाया था प्रेस कॉन्फ्रेंस का मतलब ये है, जो कन्या महाविद्यालय है इसके चुनाव की घोषणा हुई थी और उन्होंने घोषणा की थी कि भाई 11,000 रुपये का मेंबर हम बनाएंगे और इलाके के जो भी मेंबर बनना चाहता है प्रदेश का, देश का नागरिक वो बन सकता है। हमने भी अपने 11,000 रुपये इनको दिए, मैंने भी, मेरे बेटे ने भी और भी बहुत से लोगों ने मेंबर बनने के लिए अपनी इनको दिया एप्लीकेशन, लेकिन उनकी मैनेजमेंट ने ये किसी को मेंबर नहीं बनाया। 100 लोगों की लिस्ट जारी की, जबकि 340 लोगों ने पैसे दिए और 100 लोगों की लिस्ट जारी करी। बाकी को 240 को तो मेंबर ही नहीं बनाया, कोई रीज़न नहीं दिया। तो रीज़न ना देने के कारण से हमने अब रजिस्टर ऑफ सोसाइटी को एप्लीकेशन दी है कि भाई क्यों मेंबर नहीं बना रहे। ये जनता की चीज़ है, 95% इसमें सरकार का योगदान है और अगर सभी को मेंबर बनाते तो कम से कम भी 40 लाख रुपए और आते और संस्था का फ़ायदा होता। अब ये तो कोई तरीका नहीं कि किसी को ये कहते मेंबर नहीं बनाते। जब हम भारत के नागरिक, खरखोदे के हम रहने वाले, 11,000 रुपये हमने इनको दिए, मेरे बेटे ने भी दिए और बहुत से लोगों ने दिए, तो उनका मेंबर ना बनाने का कोई रीज़न नहीं दिया इन्होंने। सिर्फ ये कह दिया कि हमने 11 आदमियों की कमेटी बना दी, वो जिसको बनाएगी वो बनाएगी। सर कौन है ये कहने कि भाई सबको अधिकार है, जो लोग आज मेंबर है सोसाइटी जो चला रहे हैं, जो उसकी मैनेजमेंट है, उनको ही अधिकार नहीं है। पिछली बार का जो चुनाव है उसके लिए भी बड़ी धांधली हुई है, प्रधान कोई है, नाम प्रधान का किसी का प्रपोज था। तो ये सारे मनमाफिक तरीके से ये गलत चलाई जा रही है और इसी बात पे हमने विरोध किया है और सभी को मेंबर बनाया जाए। और इस पे तब तक ये मेंबर नहीं बनाते, यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन बिठाया जाए। एडमिनिस्ट्रेटर जो होगा उसी की नज़रों में जब वोटें बने और उन्हीं की नज़रों में ये चुनाव हो। तो 94-95 में तो ये कॉलेज स्टार्ट हो गया था। आज 28 साल हो गए कॉलेज को चलते हुए और 28 साल के दौरान में 240 मेंबर इस मैनेजमेंट ने बनाए हैं, जबकि यहाँ कम से कम भी 15-20 हज़ार मेंबर हो जाने चाहिए थे। मैनेजमेंट का काम होता है, प्राइवेट सोसाइटी का काम होता है कि वो चंदा इकट्ठा करे लोगों से और वहाँ बिल्डिंग बनाए और बिल्डिंग बना करके यहाँ लोगों की सुविधा के अनुसार यहाँ कोर्स लेके आए। अब इतने 28 साल में तो ये कम से कम यूनिवर्सिटी के लेवल तक पहुँचना चाहिए था। लोगों ने ज़मीन दान दे रखी है, लोगों ने अपना चंदा दे रखा है, लेकिन उसके हिसाब भी ये जो ना कर ही नहीं रहे और ना इनको मेंबर बनाया। इन्होंने कम से कम भी जो लोगों से 20 करोड़ रुपए चंदा आना चाहिए था वो चंदा नहीं लिया और सरकार की जो 20 करोड़ ग्रांट आई है वो यहाँ प्रॉपर तरीके से नहीं लग रही। अगर हम आज कॉलेज में जा करके देखते हैं तो ये ऐसा लगता ही नहीं कि इतनी ग्रांट यहाँ लगी है। उस समय भी बहुत धांधलीबाजी हुई है और अभी ये जो मेंबरों की फीस है वो कहाँ पर है वो पैसे, जबकि हमारे से पैसे ले लिए गए और हमें मेंबर नहीं बनाया गया। कहाँ वो पैसा और क्यों सोसाइटी का नुकसान पहुँचाया। लोगों ने तो ये कहना चाहिए आओ मेंबर बनो, पैसा दो, संस्था में आएगा, संस्था का विकास होगा। सर आपने आरोप लगाया है कि जो ग्रांट आई है उसमें भी धांधली की गई है, इसकी कहीं शिकायत की है? उसकी शिकायत अभी हम करेंगे, उसकी शिकायत भी होगी, क्योंकि अभी हम इस कॉलेज में गए तो हमने देखा, अभी हमने गेट पे देखा, द्वार देखा तो उस पर लिखा हुआ था खजान सिंह द्वार। तो वो लोगों ने, किसी ने, खजान सिंह ने जो चंदा दिया होगा तो उसने अपना वो बना दिया। अब ये तो कह नहीं सकते ये सोसाइटी ने बना दिया, क्योंकि इस पर नाम ही खजान सिंह द्वार है। अगर खजान सिंह जी ने उसका चंदा दिया है और उन्होंने इतना उनके परिवार ने पैसा दिया है तो उन्होंने तो अपनी याद में बनाया है। तो सोसाइटी में जो पैसे आए, सोसाइटी जो ग्रांट आई, वो ग्रांट का भी तो हिसाब किताब हो, वो कहाँ लगी, कहाँ गई, ये भी एक इशू है। अब आपकी क्या प्लानिंग रहेगी आगे? हमारी प्लानिंग ये रहेगी कि ये जितने भी वोट का जिसको राइट है, जिन्होंने पैसे दे रखे हैं उनकी वोट का राइट हो और सबको चुनाव लड़ने का अधिकार हो। और तब तक ये नहीं होता, तब तक यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटर बैठ जाए, एडमिनिस्ट्रेटर अपनी नज़रों में अपने उसमें ये चुनाव करवाएं और अपने हिसाब से वो वोट बनाएं जिनको वोट का राइट है। और जो भी धांधलेबाजी हुई है उसकी एक निष्पक्ष जांच हो। हम सीएम क्राइम को इसकी दरखास्त लगाएंगे। अगर जितने भी पहले ग्रांट आई हैं उनका प्रॉपर तरीके से
ये देखा जाए कि इसमें क्या ग्रांट लगी हैं, क्या ग्रांट आई हैं और उसको कहाँ कहाँ धांधलेबाजी हुई है, इसकी निष्पक्ष जांच। जनता ने सरकारी कॉलेज कराने की कोशिश की है, लेकिन मैनेजमेंट ने, जब पीछे हुड्डा की सरकार थी, उन्होंने डिमांड की थी, विधायक जयवीर जी ने कहा था कि इसका एक रेजुलेशन दे दो, हम इसको गवर्नमेंट का करवा देंगे। लेकिन उस टाइम की जो मैनेजमेंट थी वही मैनेजमेंट आज है, उन्होंने इसका कोई रेजुलेशन नहीं दिया। तब जो दूसरा कॉलेज सरकार ने घोषणा की कि हम वहाँ पर पीपड़ी में गवर्नमेंट कॉलेज बना देते हैं। हमारी तो प्लान थी कि ये पहले से ही गवर्नमेंट के अंदर चला जाता। और लोगों के साथ और एक बहुत ही विश्वासघात हुआ है कि गवर्नमेंट ये ज़मीन ही दान में इसलिए ली गई थी कि ये कॉलेज जो होगा वो गवर्नमेंट का कॉलेज होगा। ये कह के बिल्कुल नहीं लिया गया कि प्राइवेट सोसाइटी चलाएगी। और ये लोगों के साथ धोखा हुआ, बहुत ठगी हुई। और एक मैनेजमेंट 24 इतने साल हो गए, 27 साल हो गए, 28 साल हो गए, अब एक प्राइवेट मैनेजमेंट चला रही है और जो कि कोई विकास नहीं, कोई वो नहीं, तो इसके साथ बहुत ठगी हुई है। आपका कोई भरपाई नहीं कर सकता। जो हमारे यहाँ के इलाके की लड़कियों को जो नुकसान हुआ है, अगर ये उस टाइम गवर्नमेंट कॉलेज बन जाता तो इलाके को बहुत फ़ायदा होता। लेकिन अब भी जो मैनेजमेंट ने जो लॉस किया है, मैं ये मानता हूँ कोई भी मैनेजमेंट ये काम करती है कि भाई लोगों से चंदा इकट्ठा करती है। प्राइवेट मैनेजमेंट लोगों के पास जाती है, भाई हम कॉलेज के लिए नाम से चंदा दो, और चंदा मांगते तो इसमें बहुत ज़्यादा विकास होता है। PhD आती, मास्टर डिग्रियाँ आती, और भी बहुत कोर्स आते, कम से भी कम ये यूनिवर्सिटी लेवल पे पहुंच जाती। लेकिन इस मैनेजमेंट ने बिल्कुल काम नहीं किया। लोगों को पैसा देने जो आते हैं उनसे को भी ये कह देते कि हम तो लेते नहीं, ना ही हम मेंबर बनाते और हम ही बैठे हैं बस, और बिल्कुल ही नेगलेक्ट करते हैं। और इलाके का बहुत ज़्यादा नुकसान है, अरबों रुपये का नुकसान हुआ है इलाके का। और इसकी जब जाँच होगी तो पता लगेगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, कितनी ग्रांट आई, कहाँ लगी। 5 चीज़ की जांच करें, क्योंकि इतनी ग्रांट आई है जो कि यहाँ लगी नहीं है। हम वहाँ जाके देखते हैं तो 27 साल में जो कि 95% गवर्नमेंट की ग्रांट है और बाकी का लोगों ने चंदा दिया। आप लोग देख ही रहे, द्वार पे लिखा हुआ खजान सिंह द्वार। ऐसे कितने लोगों ने जो दे रखा है, जो कि अपने नाम से उनसे बनवा रखे हैं, लेकिन इन्होंने बिल्कुल ही नहीं। हम ये चाहते हैं इसकी निष्पक्ष जाँच हो और ये मेंबर बनाए जाएँ। जितने भी ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है इलाके के मेंबर बने और इस संस्था की तरफ लोग ध्यान दें। दूसरे लोगों को एंट्री नहीं देंगे अगर हम मेंबर ही नहीं बनाते। हमारी 11 आदमियों की कमेटी बना दी हमने और उन्होंने ये डिक्लेयर कर दिया किसी को मेंबर ही नहीं बनाना, केवल अपने अपने आदमियों को मेंबर बनाना है। और वो अपने अपने आदमियों को मेंबर बनाएंगे तो ऑटोमेटिक की बात है कि उनके आदमी चुनेंगे। आप इसी बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं भ्रष्टाचार का। अगर 28 साल से जो मेंबर, जो संस्था, जो आदमी, जो मैनेजमेंट केवल मात्र 240 आदमियों को मेंबर बना सकी है। और वो भी जब ये बने था, जब ये कॉलेज स्थापित हुआ था, तभी के मेंबर है वो। उसके बाद में कोई इन्होंने एंट्री नहीं दी और इसीलिए धक्काशाही करके और अपना प्रधान बन जाते हैं और दूसरे लोगों को एंट्री नहीं दी। अभी लोगों ने अप्लाई किया है, पहले यही नहीं बताते थे कब अप्लाई करेंगे, कब उसकी वो निकालेंगे। लगातार खबरों से बनी रहने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।